अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फजल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फजल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल आप लोगों को पहले शुरू करूंगा मैं फिर एक मरतबा इंसाफ का कत्ल किया सुप्रीम कोर्ट ने, फिर एक मरतबा इंसाफ की और हक की धज्जियां उड़ाई सुप्रीम कोर्ट ने। आप लोगों को तो इतना तो जानते हैं, आप लोग जब छुट्टी होती है, हॉलीडेज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ वो फैसले दे सकता जिसी के फांसी के है या ऐसे कोई 2-3 सेक्शन रहते जिस पे घर बैठे के भी फैसला दे सकता, लेकिन ये बेल शेल मेल बिल्कुल नहीं दे सकता। सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में नहीं है ये चीज। लेकिन फिर एक मर्तबा सुप्रीम कोर्ट ने देश के साथ फ्रॉड किया, देश के साथ धोखा दिया, जिस तरीके से बाबरी मस्जिद के लिए किया था। अब आप लोगों को, देशवासियों को समझना चाहिए कि अब हमारा सुप्रीम कोर्ट के साथ भी कोई, उसके ऊपर भी भरोसा नहीं रहा। वैसे तो हम तो करते ही नहीं, क्योंकि हमारे साथ जो नाइंसाफी हुई थी उस हिसाब से तो हम भरोसा करते नहीं। लेकिन आज फिर एक कत्ल किया सुप्रीम कोर्ट ने, जो मैं आप लोगों को बता दूं, जो एक खबीज है, एक खंजीर है, एक आरएसएस का चट्टा है, एक आरएसएस का पिल्ला है, गंदी नस्ल का बीज जो है, रावण के कचरे में से, रावण की टट्टी में से जो बीज, जो कीड़े निकले थे, जो उसी में से जो नस्ल बनी है, उसमें से एक है गोदी मीडिया में रिपब्लिक टीवी अर्नब गोस्वामी को बेल मिल गई। जबकि आप लोगों को पता है हॉलीडेज में बेल देने का कोई इख्तियार ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट को, कोई हक नहीं है सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट फिर एक मर्तबा अपनी ज्यादती और अपना गलत इस्तेमाल किया, अपने राइट्स का, अपने पावर का। आप लोगों को पता है ऐसे हजारों केसेस पड़े हुए बिल के, लेकिन इसीलिए नहीं दिए गए क्योंकि हॉलीडेज में नहीं दी जाते। ठीक है, पड़े हुए, लेकिन ये खबीस, ये सुअर को कैसा दिए, ये खंजीर को कैसा दिए, ये गूजवामी को जो हक हक के बवासरी से पूरी जेल बदबू कर दिया। और पता है आप लोगों को 126 टॉयलेट साफ करा उन्हें, और वो भी लंगा करा। इससे खाली एक कपड़ा दिए ताकि पिछवाड़ में से इसके जो बवासरी, जो खून गिर रहा था, वो गिरे ना बोल के, वो कपड़े पे गिरे बोल के वो कपड़ा बन लेके लंगा इसको मुसल कसे, इसको हर वो सजा दी गई, इसकी औकात इसको दिखाई गई। अब इसको खैर सुप्रीम कोर्ट एक और मर्तबा कत्ल कर दिया जमहूरियत का, हमारे इंसाफ का, हमारे देश के। तो बहरहाल मेरा 100 बातों की एक बात, अब इसके ऊपर भी जो बड़े वकील है, वो वकील वो करेंगे, हो सकता शाम तक उठा ले या कल उठा ले, इसको फिर कोई पक्का नहीं। लेकिन हम हमारे मकसद में कामयाब हो गए रे गूजवामी। अरे गूजवामी, हम हमारे मकसद में, तेरे को एक दिन के बाद मिले या एक हफ्ते के बाद मिले या एक महीने के बाद मिले या 1 घंटे में मिल जाए, हमको फर्क नहीं पड़ता। हमको ये दिखाना था तेरी जैसे बींच की औकात क्या है देश के अंदर, तेरे जैसा जहर बांटने वाले की, जहरीले की औकात क्या है। तू बोला था कि जो है सो देश में कोई हाथ न लगाएगा तेरे को। हाथ क्या, तेरे को तो सुअर गाफ में हाथ दे के कुत्तों की गाड़ी में लेके गए घसाते हुए, अंदर कुत्तों के साथ तेरे को छोड़े, सारे टॉयलेट साफ कराए तेरे से। सुअर, ये काम हम कर दिखाए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। जो तू बकता था, जो तू बोलता था, जो तू इड़लाता था, तो जो कुत्ते के वैसा पुकारता था, ये सारे तेरे पिछवाड़ में डाले। बहरहाल तेरे को आज बेल मिली, वो भी सुप्रीम कोर्ट के गलत फैसले की वजह से। अब सारी दुनिया को यह भी पता चल चुका है कि सुप्रीम कोर्ट कौन से केसेस में फैसला दे सकती, जबकि बेल देना उसके इख्तियारात में नहीं है हॉलीडेज में। लेकिन उसने ये गलत काम फिर एक मर्तबा कर दिया, देशवासियों को धोखा दे दिया, क्योंकि भाजपा के ही है वहां पे सुप्रीम कोर्ट में। ये जो देने वाले फैसले, जो चीफ जस्टिस है, भाजपा के इशारे पे आरएसएस के सट्टे है वो भी, इसलिए ये चट्टे ये काम करे, ये क्लियर हो गया। दूसरी चीज, ऐसा इन्हें अंदर आया अपने स्टूडियो में रिपब्लिक टीवी के, आते हाथ बता रहे बहुत बड़ा उखाड़ के आए इन, जबकि इनके पेंदे लाल कर दिए, इनका पिछवाड़, इनका पोक्का बड़ा कर दिए मुसल कस के।
कितने बेहया बेशरम, अगरचे इन्हें गीरत वाला रहता, जरी भी इज्जत रहती इसके पास, इज्जत नाम की चीज का भी पता रहता, तो ये गटर में डूब के मर जाता था मालूम। लेकिन आके हाथा बता रहे इन स्टूडियो में उनके भक्तों को, उनके लोगों को, उनके साथ वालों को। थू 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 थू, कैसे बेशरम है रे तुम लोग कौन से बीज है रे। ये नहीं सोच रहा कि जो बोले ये लोग हमारे देशवासी, इसकी फुड़ाते बोले फुड़ाए, इसको अरेस्ट कराते बोले कराए, जेल की हवा खिलाए, इनकी गाफ फोड़े, इनके पिछवाड़े लाल करे, उसके बावजूद ये चीज का आप वो नहीं है उसको। बाहर निकल गए फिर 30 बार रखा बने। अब अगर से चीखा स्टेडियम में सुअर, तो और जो तेरे साथ और एक जो दीवाना कुत्ता था ना, जो गोशिश कतरता तेरे पिछवाड़ को, उन्हें कतर के खाता। तुम एक ऐसी गंदी दीमक है जो नासूर बने हुई है मीडिया में, जो सारी मीडिया को बदनाम करे हुए। ये हो गया गूजवामी का जो वेलकम करे हम इनको, इन्हीं के अंदाज में जो चीज के इन्हों लायक है। दूसरा जो इलेक्शन का जो चल रहा है बिहार के रिजल्ट का, अभी ये लोग कैसा जीते मालूम है आप लोगों को? 792 ईवीएम नीतीश सुअर के पास मिले, उसके घर से मिले, जो इलेक्शन कमीशन भी जानता है, और वहां की पुलिस के सामने वो निकाले गए, रंगे हाथ पकड़ा गया। उसके बाद जो दूसरा एक एमपी है बीजेपी का, उसके पास से 400 चिल्लर ईवीएम निकले। और ये पूरा घोटाला ये लोग 2-2:30 बजे तक देखे, इनको कोई वोट नहीं गिर रहा, तो ये लोग ये गेम खेले। उसके बावजूद चलो 70-74 बीजेपी को मिली, उसको 45 के 44 के उसको मिले। बहरहाल इन्होंने ट्वीट करके उसको चीफ मिनिस्टर चुने। नहीं चुन के क्या करते इन्हों, क्या 70 लेके 74 लेके सीएम बनाते, जबकि इनकी सपोर्ट तो कोई नहीं करता। बहरहाल 125 दिन का हदफ पूरा हुआ एनडीए का, तो इन्हों चिचड़े देखना चालू कर दिए, इन्हों गटरे देखना चालू कर दिए, इन्हों टट्टी खाना चालू कर दिए इन्हों। अब लेकिन तेजस्वी यादव जो 115 लेके आए, ये यूपीए 117 जो इनके आए, कांग्रेस 20 जीती है, तो कांग्रेस के 20 इसमें मिल गए, तो ये 127 होते, तो 125 से ज्यादा हुए 127। तो अब यहाँ पे सरकार किसकी बननी चाहिए? तेजस्वी यादव की बननी चाहिए, यूपीए की सरकार बननी चाहिए, यूपीए का सीएम होना चाहिए, तेजस्वी यादव को सीएम बनना चाहिए। उसूल और हक की बात है ये। तो वही मीटिंग चल रही है अभी कांग्रेसियों से तेजस्वी यादव के घर पे, जो के तकरीबन मीडिया भी वहीं पे है, सारे कैमरे वहीं पे लगे हुए हैं, और फिर हमारे फेकू को जो है जो टट्टी की बजाय बवासरी चालू हो गई है। कल बड़ी मुश्किल से थमे थे इनको, अब इनको सिल लगाना पड़ता है, इनको कोई सिल लगा के पुक्का बंद करना पड़ता, नहीं तो पूरा वो गंदा कर दे रहे इन्हों बदबू से। इतने परेशान हाल हो गए, और पहले इनको एक वाल बने इनका 85%। अब अगर से वहां पे इनकी सरकार नहीं बोली अगर से इंडिया की, तो हो सकता भाई दूसरा अटैक ऐसा होगा, इसको शायद मर भी जाएगा इंशाल्लाह, ये खबीस का बच्चा मर भी जाएगा। हम तो दुआ देते हैं अल्लाह इसको गारत करे इनको। तो बहरहाल इनकी फिर फट पड़ी है, फिर वहां पे कुलाटियां चालू हो चुकी है, और हम चाहेंगे कि तेजस्वी यादव सीएम बन जाए, चाहे कांग्रेस या अंदर से सपोर्ट करे या बाहर से सपोर्ट करे। अगर से वाकई कांग्रेसियों के पास दिल है और जमीर नाम की चीज है, अगर से देश में अमान चाहते हैं, बिहार का विकास चाहते हैं, तो बगैर कोई शर्त के तेजस्वी यादव को अपने एमएलए दे दो, ताकि वो जाके गवर्नर से मिले और इनके पिछवाड़े फिर पटे। और ये सुनने में आ रहा है जिस तरीके से ये लोग एमएलए को खरीदती है भाजपा, हमेशा वैसा खरीदने की कोशिश भी कर सकती है, और गवर्नर को भी जो है इनके मर्जी के मुताबिक चलना पड़ता है। कई स्टेट में ऐसी नाजायज सरकार बनाए ये लोग, तो यहाँ पे भी ये कोशिश करेंगे, लेकिन ये चलने नहीं दी जाएगी, क्योंकि ये गवर्नर ईमानदार है बोल के सुनने में आ, लेकिन ये लोग कब बिकते पता नहीं चलता, इसका भी भरोसा नहीं है। तो बहरहाल आप लोगों को ये बता दो ओ बातों की एक बात, मुद्दे की बात, कि एनडीए के पिछवाड़े फिर गीले हो चुके हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव जो कांग्रेस को जो कॉल किया है, ये लोग मीटिंग चालू हो चुके हैं इनसे रोकने के लिए। अगर से इनके 127 हो गए तो 127 का हक बनता, चाहे एक की सपोर्ट हो चाहे 10 जने मिलकर
करो, उसमें कुछ नहीं रहता। उसूल और रूल्स ये है। लेकिन ये लोग कौन से बीजे आप लोगों को पता है, कौन सी नस्लें, कौन से गटर से निकले से मालूम है, किसकी नस्लें हैं ये लोग, किसके बीज है ये लोग। तो बहरहाल देखते हैं आगे आगे होता है क्या, ये क्लियर हो गया। तीसरा मैं आता हूं, जो आप लोगों को पता है, जो बाबरी मस्जिद के साथ भी यही सुप्रीम कोर्ट नाइंसाफी करी थी, उसके बाद तारीखें देते रहे ये लोग, टालबोल करते रहे ये लोग, उधर तामीर करते रहे मंदिर की। उसके बाद कहीं जाके ओआईसी ने फैसला किया, यूएनसीसी से राब्ता किया, यूएनसीसी ओआईसी मिलके इंटरनेशनल कोर्ट तक पहुंच गए, जो वहां पे 10 तारीख से चालू भी हो चुका है। हो सकता है 1 हफ्ते 10 दिन में फैसला भी हो जाएगा, यहाँ पे टाइम नहीं लगता। जो सबसे ज्यादा मुकर्रद अल कादी रहे, कुवैत के दूसरे रहे, तुर्की के रज्जब तय्यब उर्दगान, अल्लाह उनको सेहत दे, अल्लाह उनको हयात दे, अल्लाह उनको हर शर से महफूज रखे। वो एक ऐसा बंदा हो गया हुआ है, कहीं पे भी जुल्म होता है किसी भी मजहब के खिलाफ तो सबसे आगे रहता है, और खासकर मुसलमानों के साथ नाइंसाफी तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। इसीलिए तो आज चाइना सुधर गया, सारे मसाजिद खोल दिया, जीता जागता सबूत है। जो नकाब पे पाबंदी थी, बुरकों पे पाबंदी थी, टोपी पे पाबंदी थी, वो सारे खत्म हो चुके हैं और दीनी मदारिस भी खुल चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो बहरहाल यही कहूंगा मैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बिल इज्जत जब किसी की मदद करते हैं, किसी का साथ देते हैं, अल्लाह जब मेहरबान होते हैं, जब अल्लाह को हम गिड़गिड़ा के अगर से अल्लाह से मांगते हैं तो अल्लाह जरूर कबूल फरमाते हैं। तो बहरहाल गुज़वामी को सुप्रीम कोर्ट एक मरतबा फिर खतल किया इंसाफ का, अपनी अदालत का बेइज्जत किया उसने, ये एक चीज हो गया। सरासर ये दुनिया में इंटरनेशनल रूल्स है भाई, ये अगरचे हॉलीडेज है तो बेल किसी को नहीं मिल सकती, सिर्फ वो केसेस देखे जाते हैं जिसको फांसी हो चुकी है, कोई ऐसा बड़ा कुछ केस हो गया, अगर से बड़ा मसला हो गया तो घर पे बैठ के भी देखने के अहकामात है। लेकिन ये बेल रिलीज करने का, कराने का कुछ भी नहीं है। तो इनकी चट्टी और इनकी असलियत सारी दुनिया के सामने आ चुकी है, सारी दुनिया में रुसवा हुए हैं ये लोग। खैर होते हुए आ रहे हैं 7.5 साल में, फिर एक मरतबा सुप्रीम कोर्ट कटहरे में आ गया, सारी दुनिया के आलमी अदालत के कटहरे में आ चुका है सुप्रीम कोर्ट दोबारा, ये हो गया। और एक चीज आप लोगों को पता है, वो लोग बोले कि हाँ ठीक है हम वहां पे अब तामीर रोक देते हैं मंदिर की, वहां पे नहीं जाते, ये करते वो करते। लेकिन आप लोग देख रहे हैं 13 नवंबर को सन्यासी जोकर बंदर की नस्ल, रावण की नस्ल, जो रावण जाते वक्त बदमाश जो टट्टी करके गया था, जो कीड़े निकले थे, जो कीड़ों की जो पैदावार है ये, इन्हें 13 नवंबर को सन्यासी जा रहा अयोध्या। और ये हमारी गोदी मीडिया, बिकाऊ मीडिया, जलील मीडिया, ये फेंकू मीडिया देखो किस तरीके से आतंक मचा रहे हैं। आलमी रिकॉर्ड फिर अपना खुद का तोड़ेंगे कहते, एक नया आलमी रिकॉर्ड बनेगा कहते। जाके वहां पे वो जलाने वाले हैं भाई ये लोग, जो दीपावली को जो जलाते हैं ये लोग, वो जलाने वाले कहते इससे पहले 4.5 लाख जले थे कहते, एक आलमी रिकॉर्ड बना था कहते। तो ये बेवकूफों को, ये दरिंदों को, ये फेंकू मीडिया को मालूम होना चाहिए ये दिए सिर्फ हमारी देश में जलते हैं और कोई देश में नहीं जलते। कोई घर में एका जला लेते, वो मजहब से ताल्लुक रखने वाले, वो चीज को मानने वाले, ये एक चीज हो गए। इन्हों खुद जला लेते, इन्हों खुद रिकॉर्ड बना लेते। तो ये बड़ा दबा के चल रहा। अब इन्हों 13 तारीख को जा रहे हैं वहां पे, कल जाएंगे उन्हों, जाने के बाद दिए जलेंगे कहते, यानी 5 लाख जलाओ, 5.5 लाख जलाओ, 10 लाख जला लो। लेकिन रे खबीस के बच्चों, अरे खंजीर की नस्लों, अरे पाखंडियों, सुनो, दिए या सिर्फ यही चलते और कहीं नहीं चलते दुनिया में। जो दूसरा कंट्री से कोई मुकाबला करके तुम आगे निकल रही, ये खुद के बनाए हुए है, ये तुम्हारे पास ही चलते और कहीं नहीं चलते। कोई मानने वाले एकाध अपने घर में जला लेता, हमको उससे एतराज नहीं है ना हमको। लेकिन जो तुम झूठ जो फैला रहे, जो आतंक जो मचा रहे, आलमी रिकॉर्ड बनाने जा रहे, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहे, किससे कर रहे मुकाबला वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए? बताओ मेरे को, कौन सी ऐसी कंट्री है जो दिए जलाती है? बताओ मेरे को, जो तुम उनसे ज्यादा जला के आलमी रिकॉर्ड बनाने जा रहे। क्या नौटंकी है रे, अपने आप में मजाहिया बने हुए, तुम मजाक बने हुए।
अरे जो करो ठीक है, तुम्हारे पास कुछ इश्यूज नहीं है, कोई चीज नहीं है, लेकिन ये दल्लाली जो करते हैं ना तुम, ये भड़वागिरी, ये भी चलती नहीं, क्योंकि तुम्हारे हर वो झूठ का पर्दाफाश अबू फैसल करता यहां बैठे हुआ है। तो ये लोग वहां पे जाने से मना करे थे, उसके बावजूद जाके दिए जलाने वाले कहते सारी दुनिया को रोशनी देंगे, कहते सारी दुनिया रोशन हो जाएंगी, कहते ये एक चीज हो गई। जबकि यही जलाते, आप लोगों को खुद भी पता है, तो खाली हमारे देश में जलते और कहीं नहीं जलते, तो कहीं के रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड कोई दूसरे से मुकाबला करके जीते कंटिन्यू अगर से, तो कोई रिकॉर्ड बनता, समझने वाली बात है, समझने वाली बात है। ये बेवकूफ साले, ये पागल बने हुए, हर दिन नई बात, हर दिन नई बात। ये हो गया क्लियर इनका, ये भी खप बोल के दे दिया अबू फैसल। तो बहरहाल अयोध्या में जला लें तो इन्हों फर्क नहीं पड़ता हमारे को, बाबरी मस्जिद का फैसला तो इंटरनेशनल कोर्ट करना है, इसलिए हमको उससे लेना देना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट एक और मर्तबा कत्ल करा इंसाफ का, ये भी साबित हो चुका है। तीसरा, इन्हों जो दिए जलाने वाले वो मालूम है। चौथा, इलेक्शन का रिजल्ट जो आया था वहां पे एनडीए को रोकने के लिए यूपीए कांग्रेस के 20 एमएलए लेके सरकार बनाने की कोशिश कर रही। हम दुआ करेंगे कि कामयाब हो जाए और बिहारी बच जाए किसी तरीके से इनके आतंक से, ये तो हम दुआ करेंगे। और इनको हाइबस से फिर बवासीरियां चालू हो गए, ये क्लियर हो गया। और एक चीज ये बताता चलूं मैं आप लोगों को, जहन में नहीं आ रहा भाई ऐसा क्या है, इनका मजाक उड़ाने में, इनका मजाक बनाने में, ये जोकरों का बताने में क्या है, मैं अपने मेन मुद्दों से हट जाता हूं, मेन मुद्दों से हट जाता हूं। तो बहरहाल आप लोग भी दुआ करिए कि किसी तरीके से वहां पे तेजस्वी यादव की सरकार बने और ये एनडीए के फुस हो जाए और इनको घप बोल के लग जाए। इंशाअल्लाह ताला वैसे ही होगा, हमको अल्लाह पे उम्मीद है। और कोशिश करो और दुआएं भी करो। अब जो होना है वो मखसूम की बात है, नसीब की बात है। आपने कुछ गलतियां करे, लेकिन गलतियां आपने जानबूझ के नहीं करे, वो मालूम है ईवीएम कर दिया। ये भी है रावण की बदमाशी है मालूम, जो हक के जो है तो डाल दिया इनके जहनों के अंदर कि तुम लोग ऐसी सेटिंग करते रहो। और एक चीज ये बता दूं मैं, अभी जो चल रहा है गुब्बारा जो उड़ा है हवा में, अभी अमेरिका में भी ट्रम्प नहीं हटता बोल रहा, जबकि उसकी मियाद है आप लोगों को मालूम है जनवरी में इन्हों खत्म हो जाना है। 19 या 20 जनवरी के बाद जो बिडेन वहां का प्रेसिडेंट बनने का है, लेकिन वहां पे ऐसी हरकत कर रहा उन्हें हार तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, हार नहीं मानता बोल रहा है ट्रम्प। अरे कैसे है ये लोग, अगर कैसे लोग है ये लोग। हालांकि उसको जो है तो जीत चुका है, साबित हो चुका है, रिजल्ट आ गया, सारे देश में खुशियां मनाए, इसका मुंह काला हुआ बोल के, लेकिन मैं नहीं हटता बोल रहा हूं। खैर नहीं हटा तो हो सकता मार के हटाते, क्या करते, खैर वो बात की बात है, हमको उसमें भी उलझना नहीं है। तीसरी चीज ये बता दूं मैं, दुआ करो कि जो है बिहार के अंदर किसी तरीके से यूपीए अपनी सरकार बना ले वहां पे, क्योंकि अब 20 इनके कांग्रेस की भी नीयत का यहाँ पे पता चल जाएगा। अगरचे वाकई अगरचे कांग्रेस अगरचे अपना थोड़ा भी, अगरचे थोड़ा ज्यादा नहीं है इनके पास, थोड़ा भी अगरचे दिल में मोहब्बत रखे देशवासियों से और बिहार वासियों से, तो बगैर कोई शर्त के 20 अपने एमएलए उनको दे देने चाहिए। या बाहर से सपोर्ट करो या सरकार में सपोर्ट करो, वो खैर तुम लोगों की मर्जी की बात है, लेकिन ये काम होना चाहिए, ये काम होना चाहिए ताकि ये एनडीए को रोके, ताकि इनको फिर बवासीरी के पुक्के इनके खुल जाए किसी तरीके से। ये जरूरी है, मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहिद रहो, नमाजों की पाबंदी करो, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करो, मिलजुल के रहो, देश का विकास की सोचो, देश की बेरोजगारी को खत्म करने की सोचो, देश का माहौल बनाए रखो। ये सरकारें आते रहते जाते रहते, इन फुस पटाखों का कोई वजूद नहीं है, इनका कोई अहमियत नहीं है भाई। अपने को देश की सोचना है, देश के विकास की सोचना है, देशवासियों की सोचना है। ये कैसा सोच सकते हैं, अगरचे हम हमारे दिमागों को साफ सुथरे रखे, अच्छी सोच सोचे तो हर चीज बेहतर होगी। या अल्लाह इजाजत चाहता हूँ,
सब्सक्राइब करो। ये धमाके के लिए रहेगी जो काफी टाइम के बाद अपलोड कर रहा हूं मैं। सलाम वालेकुम।